जय हिंद दोस्तों। तो मूवी की स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि रेगिस्तान से होते हुए दूसरे शहर जा रही थी। फैमिली में होते हैं मॉम, डैड, इनका छोटा बेटा, छोटी बेटी और इनकी बड़ी बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी, साथ ही साथ उसका हस्बैंड। अब ये फैमिली रेगिस्तान के बीचों बीच बने हुए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी की टंकी को फ्यूल से फुल करवा पाए। अब जैसे इनकी गाड़ी की टंकी फ्यूल से फुल हो जाती है तो बॉब वहां से जाने लगता है, मगर तभी गैस स्टेशन का ओनर बॉब के पास आता है और उसे कहता है कि यहाँ से एक शॉर्टकट है, अगर तुम वहां से जाओ तो तुम्हारा काफी टाइम बच जाएगा। मगर फिर भी बॉब उसकी बात मान लेता है और उसी शॉर्टकट से जाने का फैसला करता है। मगर जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी गाड़ी के सामने कोई कील रख देता है, जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो गाड़ी सीधा जाकर के बड़े से पत्थर से टकरा जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। मगर फैमिली में सब सेफ थे, किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगती। और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि इनके पास दो कुत्ते भी होते हैं जो वहां से भाग जाते हैं और बॉब का छोटा बेटा उन कुत्तों के पीछे जाता है ताकि उनको पकड़ के वापस ले आए। अब बॉब यहाँ पर अपने दामाद यानी कि डक से कहता है कि गाड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, ये हमसे तो बनने वाली है नहीं, तो मैं वापस गैस स्टेशन जाता हूँ जहाँ से मैं कॉल करके मदद ले पाऊंगा और तुम आगे बढ़ते रहो। अगर तुम्हें मदद मिल जाती है तो ठीक है, अगर मदद ना मिले फिर भी रात से पहले तुम यहाँ पर वापस आ जाना। डक भी अपने ससुर की बात मान लेता है क्योंकि वैसे भी उनके मोबाइल में वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद बॉब गाड़ी से गन निकालता है और एक गन अपने छोटे बेटे को देता है, एक खुद रख लेता है। बॉब डक को भी गन देता है मगर डक गन लेने से मना कर देता है। जिसके बाद ये अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं, मगर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कोई दूर से बैठा इन पर नजर रख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉब का छोटा बेटा, दोनों बहनें और अपनी मॉम के साथ वहां पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी बॉब की छोटी बेटी गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है, जिससे वो दोनों डॉग फिर से भागने लगते हैं। अब यह देखकर बॉब के छोटे बेटे को काफी गुस्सा आता है, मगर वो चाह कर भी अपनी बड़ी बहन अपनी मॉम के सामने छोटी बहन को कुछ भी नहीं कह पाता और फिर से उन डॉग के पीछे भागता हुआ जाता है ताकि फिर से उन्हें पकड़कर वापस ले आए। मगर काफी दूर आने के बाद वो अपने सामने अपने कुत्ते को देखता है जिसे किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। अब ये देखकर बॉब का बेटा काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है, मगर भागते भागते उसका पाँव फिसल जाता है और एक छोटी सी खाई थी जिसमें जाकर वो गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वहां दूसरी तरफ हम डक को देखते हैं जो कि चलते चलते इतनी दूर आ जाता है और अपने सामने एक बड़े से खड्डे को देखता है और उस गड्ढे में काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी। डक उस गड्ढे के अंदर जाता है और गाड़ियों को चेक करने लगता है तो उसमें से कोई भी गाड़ी चलने के लायक नहीं थी। मगर डक को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी गाड़ियां आखिर यहाँ पर कौन लाया होगा। और वहाँ दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो कि उसी गैस स्टेशन पर आ गया था। अब यहाँ पर रात हो गई थी और वहाँ पर वो उस ओनर को चिल्लाकर बाहर बुलाने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उसे जवाब नहीं देता। तो बॉब स्टोर में जाकर अंदर देखने लगता है। तभी वहाँ पर उसे एक बैग पड़ा हुआ मिलता है जिसमें काफी सारी कीमती चीजें थी, जैसे ज्वेलरी वगैरह और भी कई सारी चीजें। और वहीं पर उसे एक बॉक्स मिलता है। जैसे उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें कटा हुआ कान पड़ा हुआ था। अब ये देखकर बॉब भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से अपनी गन निकाल कर बाहर आ जाता है, जहाँ पर बाहर टॉयलेट में किसी की आवाज आ रही थी। और बॉब वहाँ पर जाकर चेक करता है तो वहाँ पर उसी गैस स्टेशन का ओनर बैठा हुआ था और वो बॉब से कहता है कि मुझे माफ कर देना। इतना कहने के बाद वो खुद को ही शूट करके वहीं पर मार डालता है। अब ये देखकर बॉब को कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, तो वो जल्दी से आकर एक गाड़ी में बैठ जाता है जो कि उसी ओनर की थी। मगर तभी उसी गाड़ी के पीछे कोई बैठा हुआ था जो कि बॉब पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह से घायल करके बेहोश करके वहां से ले जाता है। और वहां दूसरी तरफ हम बॉब के बेटे को देखते हैं जो कि अभी तक उसी खाई में बेहोश पड़ा हुआ था और यहीं पर उसके पास हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक म्यूटेंट थी, यानी कि इस रेगिस्तान में म्यूटेंट रहा करते थे जो कि कैनिबल थे और इंसानों का शिकार करके उनका मांस खाते थे। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉबी की बड़ी बहन भी वहां पर उसे ढूंढते हुए आ चुकी थी, जिसे देखकर वो म्यूटेंट लड़की वहां से भाग जाती है। अब बॉबी की बड़ी बहन बॉबी को लेकर वापस से ट्रक के अंदर आती है, मगर बॉबी अपनी दोनों बहनों और मॉम को कुछ भी इस बारे में नहीं बताता कि हमारा एक डॉग मर गया है और किसी ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला है। और तभी यहाँ पर बॉबी को गाड़ी के बाहर किसी के होने का एहसास होता है, तो वो अपनी दोनों बहनों और मॉम को कहता है कि बाहर मत निकलना और खुद गन लेकर बाहर निकलता है, मगर बाहर कोई और नहीं बल्कि डक होता है जो कि बॉबी से कहता है कि आगे कोई भी शॉर्टकट नहीं है, रास्ता खत्म है, आगे एक बड़ी सी खाई है, इसके अलावा
कुछ भी नहीं। अब यह सुनने के बाद भी बॉबी डक को कुछ भी नहीं बताता और तभी डक यहाँ पर बॉबी से कहता है कि अगर तुम्हारे फादर 12 बजे तक वापस नहीं आए तो हम दोनों उसे ढूंढने के लिए जाएंगे। अब सारी फैमिली बहुत ही ज्यादा थक गई थी तो वो थोड़ा सा वहाँ पर रेस्ट करने लगते हैं। आगे गाड़ी में डक अपनी वाइफ के साथ सो जाता है और हम टैंकर में देखते हैं कि बॉबी, उसकी छोटी बहन और मॉम वहाँ पर सो रहे थे, मगर बॉबी काफी डरा हुआ था और उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वो बाहर चेक करने जाता है, तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है और इधर कंटेनर के अंदर हम देखते हैं कि एक म्यूटेंट आ जाता है जो कि बॉबी की छोटी बहन को वहां पर दबोच लेता है। अब बॉबी जल्दी से गाड़ी के पास आता है और वो अपनी बहन और डक को वहां से उठाता है, मगर बॉबी और डक कंटेनर के अंदर जा पाते तभी बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही वहां पर वो जाकर देखते हैं तो वहां पर बॉबी का फादर था जो कि एक पेड़ के साथ बंधा हुआ था और उसे किसी ने आग लगा दी थी। वो इन सब के सामने जिंदा जल रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ गाड़ी के अंदर बॉबी की छोटी बहन चिल्लाती है, तभी वहाँ पर उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। वहाँ पर एक म्यूटेंट था जिसके हाथ में गन थी और वो उसकी प्यारी सी बच्ची पर गन तान देता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, मगर तभी यहाँ पर इनकी मॉम भी आ जाती है। वो म्यूटेंट पर हमला कर पाती मगर उससे पहले ही म्यूटेंट उसे शूट कर देता है। अब यहाँ पर मौका देखकर इसकी बड़ी बेटी एक म्यूटेंट पर हमला कर देती है, मगर वो म्यूटेंट उसे शूट करके वहीं पर मार डालता है। अब गोली की आवाज सुनकर बॉबी और डक गाड़ी की तरफ आने लगते हैं। अब ये म्यूटेंट इन दोनों को आते हुए देखते हैं तो वो बॉबी की छोटी बहन को छोड़ देते हैं और डक जैसे ही गाड़ी के अंदर जाता है तो वहां पर वो अपनी वाइफ को मरा हुआ पाता है। जिसके बाद बॉबी भी गाड़ी में अंदर आता है तो उसकी बड़ी बहन वहां पर मर चुकी थी और उसकी मॉम आखिरी सांसें गिन रही थी और देखते ही देखते बॉबी की मॉम भी वहीं पर मर जाती है। तभी बॉबी की छोटी बहन आ जाती है जो कि डक को बताती है कि म्यूटेंट तुम्हारी छोटी बेटी को लेकर चले गए। अब इतना होने के बाद बॉबी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो गन लेके वहां से बाहर उनके पीछे जाने लगता है, मगर तभी डक उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसा मत करो वरना तुम भी मारे जाओगे। अब डक यहाँ पर सुबह होने का इंतजार करता है और जैसे ही सुबह होती है तो बॉबी और उसकी छोटी बहन को वहीं पर रुकने को कहता है और इनका जो एक डॉग बच गया था उसे लेकर उन म्यूटेंट को ढूंढने जाता है और थोड़ी ही देर के बाद वो डॉग उसे एक खदान के पास लेकर जाता है, जहाँ से अंदर जाने के बाद वो दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। तभी वो अपने सामने छोटे से गांव को देखता है और इस गांव में कोई भी इंसान नहीं बल्कि सारे के सारे म्यूटेंट रहा करते थे जो कि इंसान का शिकार कर कर यहाँ पर लेकर आते थे और आपस में मिल बांट कर खाते थे। यहाँ पर म्यूटेंट की पूरी फैमिली थी। जिसके बाद डक उस छोटे से गांव में चला जाता है। तभी वो खिड़की से एक घर के अंदर देखता है तो उसे अपनी बेटी नजर आती है, मगर वो उस घर में अंदर जा पाता तभी एक म्यूटेंट आ जाता है जिसे देखकर डक वहीं पर छुप जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ हम बॉबी और उसकी छोटी बहन को देखते हैं जो कि गाड़ी के चारों तरफ एक जाल बिछा देते हैं, क्योंकि अब ये दोनों जान गए थे कि वो म्यूटेंट कैनिबल हैं तो वो हमारा शिकार करने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। और यहाँ पर हम डक को देखते हैं जो कि थोड़ी देर के बाद उस घर में अंदर चला जाता है और चुपके से अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वहाँ पर बिग मामा आ जाती है जो कि उस पर हमला करके उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। अब थोड़ी देर के बाद डक को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक फ्रीजर में पाता है जहाँ पर काफी सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कैसे तो हलबली में उस फ्रीजर से बाहर निकल कर आता है। मगर जैसे ही डक घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर वो एक म्यूटेंट को देखता है जो कि चेयर पर बैठा हुआ था, मगर वो चेयर से उठ नहीं पाता था। मगर डक की किस्मत इतनी खराब थी वो घर से निकल पाता उससे पहले ही वहाँ पर एक बड़ा सा म्यूटेंट आ जाता है जो कि डक पर हमला कर देता है, मगर डक कैसे तो बच जाता है। अब यहाँ पर डक भी हिम्मत नहीं हारता क्योंकि वो जानता था अगर उसे अपनी बेटी के साथ यहाँ से जिंदा निकलना है तो लड़ाई करनी पड़ेगी। और देखते ही देखते वो उस बड़े से म्यूटेंट पर हमला करके उसे वहीं पर मार डालता है। जिसके बाद डक उस घर से बाहर निकलता है और वहाँ पर काफी ज्यादा घर थे तो वो हर घर में जाकर चेक करने लगता है, अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। यहाँ पर ये काफी सारे म्यूटेंट को मार भी देता है। और वहाँ दूसरी तरफ हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जो कि डक की बेटी को जैसे ही मारने वाला होता है तभी वो कपड़ा हटाता है तो वहाँ पर डक की बेटी नहीं होती बल्कि एक पिगलेट होता है और डक की बेटी को वहाँ से कोई और नहीं बल्कि वही म्यूटेंट लड़की उठाकर ले गई थी जो कि बॉबी के पास बैठी थी जब बॉबी बेहोश हो गया था। और यहाँ पर हम बॉबी और उसकी बहन को देखते हैं जो कि गाड़ी में देखते हैं तो उसकी मॉम की लाश नहीं होती और बॉबी जैसे ही थोड़ा सा दूर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक म्यूटेंट था जो कि इसकी मॉम की डेड बॉडी को खा रहा था। तभी वो बॉबी और इसकी बहन को देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। बॉबी उस पर कई बार फायर करता है मगर गोली उसे नहीं लगती और ये दोनों भाई बहन भागते भागते अपनी गाड़ी में आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने ट्रैप बिछाया हुआ था। और जैसे ये म्यूटेंट गाड़ी के पास आकर दरवाजा खोलता है तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। और इधर हम डक को
देखते हैं जिसके सामने वही म्यूटेंट लड़की आ जाती है जिसकी गोद में डक की बेटी थी। डक इस पर बंदूक तान देता है और उसे कहता है कि मेरी बेटी मुझे वापस दो, पर तभी यहाँ पर वो म्यूटेंट आ जाता है जो कि डक पर हमला कर देता है, मगर डक वहाँ से बच जाता है और उस म्यूटेंट पर फायर कर देता है, जिसके बाद वो म्यूटेंट लड़की भी डक को अपनी बेटी दे देती है। मगर तभी वो देखती है कि वो म्यूटेंट जिसे गोली लगी थी वो फिर से खड़ा हो जाता है और डक को शूट करने ही वाला था। तभी वो म्यूटेंट लड़की हुई भागते हुए उस कैनिबल के साथ नीचे गिर जाती है, मगर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो म्यूटेंट अभी भी जिंदा था। तभी वहाँ पर बॉबी और उसकी बहन भी आ जाते हैं जो कि उस म्यूटेंट को वहीं पर मार डालते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा प्यार कमेंट्स में जरूर लिख देना।